हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे, अब से पहले बात की थी मध्यकालीन भारत में कि भारत पर सबसे पहले अरब मुस्लिम सफल आक्रमण किसने किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अरब मुस्लिम सफल आक्रमण किया था। अब इसके बाद हम चलते हैं कि फिर भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो तुर्क आक्रमण था। तो तुर्क आक्रमण जो था वो भारत का दूसरा आक्रमण था जो मुस्लिम ने किया था। अब चलते हैं, तो जो नए साथी जुड़े हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान देना, मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो भारत पर आक्रमण करते हैं मुस्लिम, वो करते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था? तो ध्यान देना, गजनी साम्राज्य, गजनी साम्राज्य या यामनी वंश, यामनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन इसका एक गुलाम और दास था, गुलाम व दास था शुपूदगीन, और शुपूदगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। ध्यान देना, गजनी साम्राज्य या यामनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन का गुलाम व दास शुपूदगीन का पुत्र महमूद गजनवी। तो जो शुपूदगीन थे उन्होंने राजा जयपाल के विरुद्ध कई बार आक्रमण किए थे, जैसे कि 986 ईस्वी में शुपूदगीन ने हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और उस आक्रमण में राजा जयपाल को पराजित कर दिया। और कुछ समय बाद ही इन दोनों ने संधि कर राजा शुपूदगीन जो थे वो वापस गजनी लौट गए। जो गजनी पड़ता था वो गजनी अफगानिस्तान में। बात क्लियर? तो 986 ईस्वी में शुपूदगीन ने हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। इसके बाद महमूद गजनवी आक्रमण करते हैं भारत पर। तो महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में गजनी में हुआ था। आगे अब बात करते हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को गजनी में हुआ था। और बात करें इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1030 को। बात क्लियर? इनके पिता का नाम शुपूदगीन था और ये जो गद्दी पर बैठे थे इनके पिता की मृत्यु जो हुई थी वो 998 में इनके पिता की मृत्यु हुई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं
कि महमूद गजनवी ने जो शासन संभाला था वो 997, लेकिन महमूद गजनवी कुछ बताते हैं 958। तो महमूद गजनवी शासक बनते हैं 998 ईस्वी में। बात क्लियर? तो महमूद गजनवी 998 में शासक बनते हैं और इनके 1030 में मृत्यु होती है। तो 998 ईस्वी में जब शासक बनते हैं तो इन्होंने सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी में भारत के 1000 ईस्वी में भारत के पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र पर किया था। किसके विरुद्ध? तो वो भी राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। लेकिन 1000 ईस्वी में जब राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था तो इस आक्रमण में किसी भी राजा की या किसी भी शासक की विजय नहीं हुई थी, क्योंकि जब राजा जयपाल और महमूद गजनवी के दोनों की सेनाएं युद्ध कर रही थी तो कुछ समय बाद ही महमूद गजनवी की सेना पीछे हट गई और उधर राजा जयपाल की सेना पीछे हट गई, और दोनों की सेनाएं पीछे हटने के बाद वह युद्ध कह सकते हैं वहीं समाप्त हुआ। किसी की ना हार और ना ही जीत हुई। कह सकते हैं जैसे कि मैच ड्रॉ हो जाता है तो यह युद्ध एक ड्रॉ के रूप में माना जाता है। बात क्लियर? क्योंकि राजा जयपाल की भी सेना बहुत शक्तिशाली थी। बात क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं फिर इन्होंने ये जो युद्ध किया था, अगला युद्ध 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध ही किया था। राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, लेकिन 1000 ईस्वी में जब राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था तो राजा जयपाल को इन्होंने बुरी तरह हराया था। बात क्लियर? इन्होंने बुरी तरह इसको हराया था और उसे राजा जयपाल को मारा नहीं बल्कि उसकी हंसी उड़ाकर वहीं छोड़ दिया। बात क्लियर? बल्कि उसकी हंसी उड़ाकर वहीं छोड़ दिया। इसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन ये 1001 ईस्वी का जो युद्ध था इसको नाम दिया जाता है वह हिंद का प्रथम युद्ध। कौन सा? वह हिंद का प्रथम युद्ध। बात क्लियर? उतार लिया होगा। अब इससे आगे चलें, नोट कर लिया होगा सभी ने। तो इससे आगे चलते हैं। तो 1001 ईस्वी में जब राजा जयपाल को हराकर और उसकी हंसी उड़ाकर वहीं महमूद गजनवी छोड़ आते हैं, तो इस हार को बर्दाश्त ना करते हुए राजा जयपाल ने वहाँ की सत्ता अपने बेटे, अपने पुत्र आनंदपाल को सौंपकर और अपनी आत्महत्या या अपनी हत्या या कह सकते हैं अपने जो प्राण त्यागे थे वो चिता में बैठकर स्वयं ही अपने प्राण त्याग दिए। क्योंकि 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को बुरी तरह पराजित कर दिया। तो इस हार को बर्दाश्त ना करके राजा जयपाल ने अपने पुत्र को सत्ता सौंपकर, आनंदपाल को सत्ता सौंपकर और अपने प्राण चिता में बैठकर स्वयं ही त्याग दिए। फिर इसके बाद युद्ध होता है। मंदिर में जो मूर्ति को तोड़ा था वो विष्णु भगवान की मूर्ति को
इन्होंने तोड़ा था। बात क्लियर। फिर इसके बाद जो ये युद्ध करते हैं, फिर इसके बाद युद्ध करते हैं 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में, जिसमें कन्नौज के राजा, जिसमें कन्नौज के गुज्जर प्रतिहार वंश राज्यपाल को हराया। गुज्जर प्रतिहार वंश राज्यपाल को। बात क्लियर। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो लेकिन इन्होंने 1018 में युद्ध किया था तो उसमें बरन बुलंदशहर के राजा हरदत्त को भी हराया था। किसको? इसी युद्ध में कह सकते हैं, इसी युद्ध में जो बुलंदशहर के राजा हरदत्त को हराया था और मथुरा के राजा कुलचंद को भी हराया था। 15 में 1018 में जो युद्ध हुआ था उसमें बरन यानी बुलंदशहर के राजा हरदत्त को हराया। इसके बाद मथुरा के राजा कुलचंद को भी हराया। बात क्लियर। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं 1019 में हिंदू शाही राजा, 1019 में हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल को हराया। त्रिलोचन पाल कौन था? त्रिलोचन पाल आनंद पाल का पुत्र, कह सकते हैं राजा जयपाल का पोता था। बात क्लियर। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है या आक्रमण जो करता है महमूद गजनवी, तो 1025 में गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। बात क्लियर। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण करता है, यह जो मंदिर पड़ता है ये काठियावाड़ प्रांत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, यह मंदिर जो था वो शिव का मंदिर था। और यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो शासक थे, वो शासक थे चालुक्य वंश के भीम प्रथम। गुजरात के जो शासक थे चालुक्य भीम प्रथम। और जब महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहाँ पर इतनी बहुत संपत्ति लूट कर लेकर आया था। जबकि कहा जाता है कि जो सोमनाथ का जो मंदिर था वह उस मंदिर का गेट भी सोने का बना हुआ था और उस गेट को भी महमूद गजनवी लेकर आ रहा था। जब वहाँ से एकुल संपत्ति लूट कर आए तो रास्ते में जब ये रेगिस्तान से होते हुए वापस गजनी लौट रहे थे तो उस समय जाटों ने इन पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। जबकि बताया जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो यह सोने का गेट लूट कर ले जा रहे थे उस गेट को जाटों ने छीन लिया था। बात क्लियर। तो जब इन पर जाटों ने आक्रमण किया था तो इसी बात से नाराज होकर महमूद गजनवी 1027 में
1027 ईस्वी में धन लूटने नहीं बल्कि जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने आया और 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, जबकि महमूद गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण 1027 का था जो जाटों के विरुद्ध था। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 30 अप्रैल 1030 को। बात क्लियर? लेकिन जो महमूद गजनवी थे तो कुछ इतिहासकार जैसे कि लैनपूल ने महमूद गजनवी को एक सेनानी साहसी अविजय शासक था। अविजय शासक बताया था। बात क्लियर? अविजय शासक था जिसमें अपार मानसिक शारीरिक शक्ति थी। शारीरिक शक्ति थे। बात क्लियर? अगर बात करते हैं कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन कौन थे तो उतार लिया होगा सभी ने। अब लिखते हैं महमूद गजनवी के दरबारी कवि। इनके एक दरबारी कवि थे फिरदौसी जो थे यह फारसी कवि थे। जिसे पूर्व का होमर भी कहा जाता था। क्या? पूर्व का होमर भी कहा जाता है। बात क्लियर? लेकिन फिरदौसी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था शाहनामा। इसके बाद दूसरे कवि थे इनके दरबारी कवि उत्बी। कौन? उत्बी ने पुस्तक लिखी थी किताब-उल यामिनी। इसके बाद एक तीसरे दरबारी कवि थे वेहाकी। इन वेहाकी ने इनकी भी एक पुस्तक थी जिसमें लिखा था तारीख-ए-सुपुतगीन। क्या? तारीख-ए-सुपुतगीन। और इनके चौथे दरबारी कवि थे अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी। लेकिन अल-बरूनी की जो पुस्तक थी किताब-उल-ए-हिंद, या किताब-उल-हिंद। ठीक है? बात क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस देख लेना। उत्बी की पुस्तक थी किताब-उल-यामिनी, किताब-उल-ए-हिंद। बात क्लियर? इसके बाद इससे आगे चलते हैं। जो महमूद गजनवी के समय जो सिक्के चलते थे उस सिक्कों पर एक तरफ अरबी लिखी हुई थी और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा उत्कीर्ण थी। तो सिक्कों पर एक तरफ अरबी
जबकि दूसरी तरफ संस्कृत उत्कीर्ण थी। बात क्लियर? इससे आगे चलते हैं। बात क्लियर होगी? किसी का कोई डाउट? अगर किसी का कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कर सकता है। समझ में आया होगा सभी के। तो यहाँ ये बात होती है महमूद गजनवी की। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।